आज मैं सिखाता हूँ आपको कार चलाना। तो आइए मेरे साथ। आज आपको 10 मिनट में कार चलाना सिखाऊंगा। मेरा वीडियो बिना स्किप किए देखिए और उसके बाद आपको पक्का कार चलाना आ जाएगा। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको सिखाता हूँ कार चलाना। आइए तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कार चलाना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मीटर के बारे में बताता हूँ, जो कि 200 की स्पीड है। इसमें ये हमारा कार का स्पीड मीटर है, जो कि गाड़ी की स्पीड को दर्शाता है। इसके पास जो छोटा मीटर है, ये आप देख सकते हैं, ये डीजल का मीटर है। ये गाड़ी का माइलेज बताता है, क्योंकि डीजल हो या पेट्रोल हो, तो टंकी में कितना पेट्रोल है या कितना डीजल है वो सब बताता है ये। इसके बराबर में आप देख सकते हैं, ये बड़ा मीटर है, ये वाला बड़ा मीटर है। इसको आरपीएम मीटर कहते हैं। ये इंजन की क्षमता को बताता है। और इसके पास एक और छोटा सा मीटर आप देख सकते हैं। ये मीटर गाड़ी के टेम्परेचर को बताता है कि गाड़ी हमारी कितनी गर्म है, कितनी गर्म नहीं है, ये बताता है। इस मीटर की निडल जो है हाफ मतलब बीच में रहनी चाहिए। अगर बीच से ऊपर जाती है तो समझो गाड़ी में कुछ गड़बड़ है और गाड़ी हमारी गर्म हो रही है। और अगर नीचे रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे रहता है तो कम है टेम्परेचर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये सारे बटन एसी, इसका तो आप जानते ही होंगे, ये गर्म एसी का है। ये एसी 1 2 3 4 तेज़ करनी है एसी। अच्छा, अब आ जाते हैं लीवर पे। तो लीवर पे दोस्तों ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और ये आर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मैं आपको अभी बताऊंगा कि आर का मतलब क्या होता है। आर का मतलब होता है रिवर्स का मतलब होता है पीछे, बैक गियर। अच्छा, अब ये क्या होता है, ये बटन दबा के ये होता है गाड़ी का हैंड ब्रेक। ये इमरजेंसी में काम आता है। जब गाड़ी की ब्रेक वगैरह फेल हो जाएं तो इससे गाड़ी को कंट्रोल किया जाता है। तो ठीक है, चलते हैं हम। अब आपको हम गाड़ी के क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर के बारे में जानकारी देता हूँ। लेफ्ट साइड का जो कि मेरा पैर रखा हुआ है, ये क्लच होती है। उसके बाद ये ब्रेक, ये एक्सीलेटर। ये आपको अच्छे से जानना है कि कौन सा एक्सीलेटर है, कौन सी ब्रेक है, कौन सा क्लच है। तो ये लेफ्ट वाला क्लच है, बीच वाला ब्रेक है और राइट वाला एक्सीलेटर है। तो अब आ जाते हैं हम, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि गाड़ी हमारी न्यूट्रल होनी चाहिए। न्यूट्रल कैसे होती है गाड़ी, मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से गियर को हिला के देखते हैं। तो गियर अब न्यूट्रल है। तो अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको कन्फ्यूजिंग हो रही होगी कि ये लाइट क्यों चल रही हैं। तो लाइट इसलिए चल रही है क्योंकि एक तो मेरी खिड़की खुली हुई है, दूसरा गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं है। ये वाली जो लाइट है वो हैंड ब्रेक की है। ये मैं हैंड ब्रेक निकाले देता हूँ, वो लाइट बंद हो जाएगी अपने आप। अब मैं गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये मैं गाड़ी स्टार्ट कर ली है। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, सारी लाइट बंद हो गई। खिड़की वाली लाइट जली हुई है, जो कि मैं खिड़की बंद करके दिखाता हूँ आपको, और वो भी लाइट बंद हो जाएगी। तो खिड़की जैसे बंद की मैंने तो बंद हो गई। अब मैं फिर से खिड़की खोलता हूँ तो फिर से जल जाएगी वो। अब जो लब जो लाइट कर रही है वो बेल्ट के लिए बोल रही है, जो कि मैंने अभी खड़ी हुई है तो नहीं लगा रखी है। तो इसके बाद जो प्रोसीजर है तो मैं आपको बताता हूँ। क्लच की तरफ आइए और गाड़ी में हमारी स्टार्ट है। तो ये मैंने क्लच दबाई और उसके बाद जो करते हैं हम गियर। तो गियर पहला
पहला गियर जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे ही डालते हैं। पहला गियर लेफ्ट लेके और ये आगे की तरफ मैंने बढ़ा दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पैर की तरफ दोबारा आ जाइए तो हल्का 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 क्लच को छोड़ते हैं और हल्का एक्सीलेटर को देते हैं। तो देखो अब हमारी गाड़ी आगे को बढ़ने लगी, गाड़ी आगे बढ़ रही है। इसी तरह से पीछे की तरफ गाड़ी को लेते हैं तो पीछे की तरफ राइट में गियर लेके पीछे कर देते हैं। देख सकते हैं अब हमारा रिवर्स गियर लग चुका है, रिवर्स गियर लग चुका है। तो वही प्रोसीजर दोबारा से आपको करना है, चाहे बाइक हो या कार हो। बाइक में क्या होता है कि बाइक में रिवर्स गियर नहीं होता है, बाकी प्रोसीजर यही होता है, क्लच दबा के गियर लगाना होता है और बाइक आगे बढ़ जाती है। इसी तरह से कार आगे बढ़ती है। तो मैं कार के बारे में आपको बताता हूँ। ये देखो मैंने रिवर्स गियर लगा रखा है और हल्के से मैं क्लच छोड़ रहा हूँ और हल्के से एक्सीलेटर लगा रहा हूँ तो देखो कार हमारी पीछे की तरफ जा रही है। यही प्रोसीजर होता है गाड़ी को आगे बढ़ाने का। अब आपको देखना यह है कि क्लच जो हमने दबा रखी है उसको धीमे धीमे से छोड़ना है, न कि एक साथ छोड़ना है। एक साथ छोड़ोगे तो गाड़ी झटका लेगी और क्लच को धीमे धीमे छोड़ोगे तो गाड़ी झटका नहीं लेगी और आराम से आगे बढ़ जाएगी। तो चलते हैं अब लीवर की तरफ। तो अब इसी तरह से ये 2 नंबर लिखा हुआ है तो पीछे की तरफ दूसरा गियर डालते हैं और फिर से हम क्लच की तरफ चलते हैं। तो क्लच दबाएंगे, जब भी गियर डालेंगे तो क्लच दबाना होगा। क्लच दबा के हमने क्लच दबा लिए और गियर डाल दिया सेकंड वाला। उसके बाद एक्सीलेटर लगाएंगे तो गाड़ी हमारी आगे बढ़ने लगेगी। इसी तरह से हम तीसरा गियर लगाएंगे आगे की तरफ और इसी तरह से हम चौथा गियर लगाएंगे। प्रोसीजर क्लच का वही रहेगा जो कि धीमे धीमे छोड़ना है और धीमे धीमे एक्सीलेटर लगाना है। लेकिन एक बात का दोस्तों विशेष ध्यान रखना है आपको कि गाड़ी कभी भी रोड पे नहीं चलानी है, गली में नहीं चलानी है और गाड़ी हमेशा फील्ड में ही चलानी है। जहाँ भी आपके पास आजू बाजू में बड़ा फील्ड हो, बिल्कुल खाली हो, कोई वहाँ पे रहता ना हो, गाड़ी वहीं पे लेके जाना है आपको और वहीं सीखनी है गाड़ी। तो आपको समझ आ गया होगा कि तीसरा चौथा गियर और पांचवा रिवर्स गियर मैंने बता दिया और क्लच गियर और ब्रेक के बारे में बता दिया। अच्छा, आपके डाउट हो रहा होगा कि गाड़ी रुकती कैसी है, गाड़ी रुकेगी कैसे, हम चला तो लेंगे मगर रुकेगी कैसे। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि अब आपने पहले या दूसरे तीसरे गियर में चौथा गियर अभी नहीं डालना है आपको, क्योंकि रनिंग है आपको, स्टार्टिंग में आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो चौथा गियर नहीं डालना है आपको। तो आपको गाड़ी क्या है 20-25 की स्पीड में ही गाड़ी को आगे बढ़ाना है। 20-25 की स्पीड में ही गाड़ी चलाना है, इससे ज़्यादा आपको गाड़ी चलाना नहीं है। तीसरे गियर से ज़्यादा अभी स्टार्टिंग में आपको नहीं लेनी है। तो आपकी गाड़ी 30 की स्पीड पे, मान के चलो 30 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है तो आपको अब गाड़ी को रोकना है। तो आप कैसे रोकेंगे गाड़ी को? तो आपको रोकना ऐसा है, आप क्लच दबाएंगे और ये एक्सीलेटर पे से पैर हटके ब्रेक पे पहुंच जाएगा और ब्रेक दबा लेंगे आप। क्लच भी दबा के रखी है आपने और ब्रेक दबा लेंगे तो गाड़ी आपकी रुक जाएगी। फिर क्या करेंगे आप, क्लच आपकी दबी हुई है, आप गाड़ी को न्यूट्रल ले लेंगे। यह प्रोसीजर है गाड़ी को रोकने का। आप कभी भी गाड़ी चलाएं और गाड़ी आगे आपकी चल रही है तो अगर आपको रोकनी है गाड़ी तो आप क्लच को दबाएंगे और ब्रेक लगा लेंगे। मगर यही प्रोसीजर आपका, अगर आपकी गाड़ी तेज़ चलती है, जैसे स्पीडली गाड़ी चल रही है आपकी, चौथे और पांचवें गियर में गाड़ी चल रही है, तो आप गाड़ी को कैसे रोकेंगे? तो गाड़ी को वहाँ पे जाके आपका प्रोसीजर बदल जाता है। पहले आपको क्लच नहीं दबानी है, पहले आपको एक्सीलेटर पे पैर रख के ऐसे गाड़ी चलती है जैसे आपकी चौथे गियर पे या पांचवें गियर पे गाड़ी चल रही है। तो स्पीडली गाड़ी चल रही है तो आपको एक्सीलेटर से हटा के ब्रेक पे पैर लगाना है, ब्रेक दबानी है आपको। और जब ब्रेक दब जाती है तो गाड़ी स्लो हो जाती है। जब गाड़ी आपकी स्लो हो जाए थोड़ी सी तो आपको क्लच का सहारा लेना है। क्लच का सहारा लेके आप गाड़ी को न्यूट्रल या कोई से गियर में, जैसे स्पीड के हिसाब से, जैसे स्पीड 30 की स्पीड है तो आप दूसरा गियर ले सकते हैं, 40 से 50 की स्पीड है तो आप तीसरा गियर ले सकते हैं।
और ज़्यादा स्पीड है जैसे कि 50-60 की है तो चौथा गियर ले सकते हैं। स्पीड के हिसाब से ही गियर लेते हैं। 60 से ऊपर है तो 5वां गियर में गाड़ी चलेगी। तो मैंने दोस्तों आपको दोनों ही चीज़ें बता दी हैं कि गाड़ी स्पीड में कैसे रोकेगी और प्लस गाड़ी स्लो में कैसे रोकेगी। एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना आप। गाड़ी आपको पक्का आ जाएगी, थ्योरी आपकी इतनी पक्की हो जाएगी कि गाड़ी आप एक बार में ही चला लेंगे। तो स्लो पे जो गाड़ी होती है 30 की स्पीड में, 40 की स्पीड में, तो आपको कैसे रोकनी है गाड़ी। फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में गाड़ी होती है आपकी, तो आप क्लच दबाएंगे, आपके सामने कोई आ जाता है तो आप गाड़ी कैसे रोकेंगे। आप बिल्कुल नए हैं, गाड़ी चलाना सीख ही रहे हैं, तो आपको डाउट होता है कि मैं गाड़ी रोकूंगा कैसे, कोई आ जाएगा तो अचानक से। तो अचानक से आप गाड़ी ऐसे रोकेंगे, आप क्लच दबाएंगे प्लस ब्रेक दबाएंगे तो गाड़ी आपकी रुक जाएगी। अच्छा, यही प्रोसीजर चेंज हो जाता है जब गाड़ी स्पीडली होती है। तो स्पीड में गाड़ी को आप क्या करेंगे, स्पीड में आपको एक्सीलेटर चल रहा है, आपको चौथे या 5वें गियर में 60 या 70 की स्पीड में, 80 की स्पीड में गाड़ी चल रही है आपकी, या 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही है आपकी, तो एक्सीलेटर से पैर हटा के आप ब्रेक पे पैर लेंगे तो गाड़ी आपकी स्लो होती चली जाएगी। हल्का क्लच भी दबाएंगे, हल्का सा, बाद में क्लच दबाएंगे, पहले ब्रेक लगाएंगे। अब जब गाड़ी स्लो हो जाती है तो क्लच दबाएंगे। क्लच इसलिए दबाएंगे क्योंकि आपका गियर बदलना है, आपको 5वें गियर में या चल रही है गाड़ी तो आपको चौथे गियर में गाड़ी लेनी है। उसके बाद आपको स्पीड के हिसाब से गाड़ी स्लो करनी है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि गाड़ी के गियर कैसे बदलने हैं और गाड़ी कैसे आगे बढ़ानी है और गाड़ी रोकनी कैसे है और गाड़ी तेज़ कैसे करनी है और गाड़ी कम कैसे करनी है। आई होप तो दोस्तों आपको गाड़ी चलाना समझ में आ गया होगा जिस तरह से मैंने बताया है। तो आप ट्रायल करके देखिए और एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि गाड़ी आपको फील्ड में ही चलानी है, अन्यथा गली में या घर के पास या भीड़ भाड़ वाले इलाके में या रोड पे नहीं चलानी है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।